ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः दूसरा अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। एक संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए ओन अर्जुन के प्रति, जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्व समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकर्म। अर्जुन 2। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहां से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्वयुपादिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 3। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। 4। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। गुरुनत्वा हे महानुभावान श्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम पीह लोकय हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंजिया भोगान रुधिर प्रदिग्धान। 5। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। कत्रन्नो गरियो न चेतद्विद्मह्यद्वा जयेम यदि वनो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। 6। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुच्यताः यच्छरेयः स्यान्निश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मात्वा प्रपन्नम। 7। कायरतारूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। व्याख्या प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है। कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचानकर दृढ़तापूर्वक ये स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूं, प्रत्युत साधक हूं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक हैं, पर परमात्म प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। परमात्म प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत स्वयं साधक को होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है। इसलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नम मृधम राज्यम सुरानाम्पि चाधिपत्यम। 8। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रुरहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है, वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं।
संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णी बभूव। 9। संजय बोले के शत्रुतापन धृतराष्ट्र। ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। 10। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासु नक्तासूंश्च नानुशुचन्ति पंडिताः। 11। श्री भगवान बोले तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमृता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह संपूर्ण उपदेश का सार है। यहां एक बात विशेष ध्यान देने की है कि ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्तारूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। 12। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। व्याख्या मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूं के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणिमात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, ये और वही, ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 13। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या जीव स्वयं तो निरंतर अमृतत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का ये क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापैनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। 14। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 13। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या जीव स्वयं तो निरंतर अमृतत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का ये क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है,
बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पैनोनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत 14। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। 3। व्याख्यात संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली हैं। मनुष्य ये चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। ये प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। यम हे न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते 15। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रास्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। व्याख्यात मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। ये भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः 16। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। व्याख्या 2 विभाग है, चेतन विभाग है और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। ये नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक एक है, सत तत्व के सिवाय अन्य असत की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है कि स्मृति जागृत हो जाती है कि स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही नहीं। परंतु है को कितना ही स्वीकार करे, उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति होती ही नहीं। अतः एक सत्ता मात्र है कि सिवाय कुछ नहीं है, ये सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उनका योग ही मुख्य है।
संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। अविनाशी तू तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या जिस सत तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व। भारत 18। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले। इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। व्याख्या पूर्वी श्लोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान ये कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछुड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है, अपने लिए उसका किंचिन मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। यन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। 19। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। व्याख्या शरीरी में कर्तापन नहीं है और मृत्युरूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में पन में ही हैं। न जायते प्रियते व कदाचि न नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोय पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20। ये शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्मरहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। व्याख्या उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीर में ये विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता, न जायते अजः उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता, अभूत्वा भविता व न भूय ये बदलता नहीं, शाश्वता ये बढ़ता नहीं, पुराना ये क्षीण नहीं होता, नित्य और यह मरता नहीं, न मर्यते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुख्य विकार 2 ही है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीर में 2-2 बार निषेध किया गया है, जैसे न जायते मर्यते और अजः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिन नित्यम येन मज्मव्ययम् कत् स पुरुष पार्थ कम घत इति हन्ति कम। 21। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचन मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो कर्ता तथा भोक्ता बनता है, न कार्यता ही बनता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयति नवानि देहि। 22। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। व्याख्या जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। ये सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती और चली जाती है। हम रहते हैं, बुढ़ापा आता और चला जाता है।
वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। 23। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। व्याख्या पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार यह अपरा प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप परा प्रकृति चेतन विभाग है। गीता 7:4-5। अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए जड़ वस्तु चेतन शरीर में किंचन मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य नित्य सर्वगतः स्थाणुर्लोयस्यनात्मः। 24। ये शरीरी काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। व्याख्या जड़ वस्तु शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीरी स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीरी सर्वगत है, शरीरगत नहीं। जो 84 लाख योनियों से होकर आया, वह शरीरगत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है, वह शरीरगत एकदेशीय नहीं हो सकता और जो शरीरगत है, वह सर्वगत नहीं हो सकता। नमस्कार साथियों, श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय का आपने पूरा वर्णन हम इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसमें कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। हमारा लक्ष्य हर घर भागवत गीता का प्रसाद पहुंचना है, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। आप लोगों को भगवान भागवत गीता के हर अध्याय का सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मित्रों, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और यदि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।